एपिसोड के स्टार्ट में जब लैन के फादर उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं तो मुंबई आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ये भले से आपकी बेटी हो, मगर ये इसके साथ साथ मेरी बीवी भी है और मेरी बीवी पर कोई हाथ उठाए ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो उसका सगा बाप ही क्यों ना हो। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। तो लैन के जाने पर उसके फादर और मम्मी बहुत ही खुश होते हैं। बाहर जाकर लैन बोलती है कि तुम मेरे पीछे पीछे हर जगह क्यों पहुंच जाते हो। इस पर मुंबई उससे कहता है कि मुझे कुछ काम था और मैं तुम्हारे रिसर्च सेंटर भी गया था, तो वहाँ तुम नहीं थी तो मैं यहाँ आ गया। लैन जाने लगती है तो वो उसे रोक कर कहता है कि रुको, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और इसे रेड रोजेस का बुके देता है। मगर लैन उसके हाथ से वो बुके लेकर बहुत ही बुरा सा मुंह बनाकर उसे नीचे फेंक देती है और बोलती है कि उसे रेड रोजेस से शदीद नफरत है और इसे खूब खरी खरी भी सुनाने लग जाती है कि वो उसे डिवोर्स के अलावा सभी कुछ दिए जा रहा है और अगर आइंदा से वो उसे अपनी शक्ल जभी दिखाए जब डिवोर्स पेपर साइन कर दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मुंबई का दिल उसकी बातों से बुरी तरह से टूट कर रह जाता है और फिर वो अपने टूटे हुए दिल के साथ बैठा ड्रिंक करने लगता है। लिविंग इससे बोलता है कि वो अब बस भी करे, उसने आज कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। मगर मुंबई उससे कहता है कि देखो, मैं मूव कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, हैंडसम भी हूँ और टैलेंटेड भी हूँ, इसके बावजूद एक लड़की मुझे बार बार रिजेक्ट किए जा रही है। इस पर लिविंग उससे बोलता है कि बॉस, आपने कुछ सोचा भी है कि मैडम ने अचानक से आपसे डिवोर्स का मुतालबा क्यों करना शुरू कर दिया है, हालांकि पहले तो आपसे डिवोर्स ना देने की वो रिक्वेस्ट किया करती थी। इस बात पर मुंबई भी सोच में पड़ जाता है और वो लिविंग से बोलता है कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि उसमें इतनी बड़ी तब्दीली अचानक से कैसे आ गई। फिर वो अपनी मैरिज के तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है जिसमें लैन के डॉक्यूमेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर हो रहा था कि वो शादी के वक्त एमनेसिया की बीमारी का शिकार थी और जिस दिन उनकी शादी हुई थी वो उस दिन भी शॉक थी। फिर मुंबई को समझ में आने लगता है कि लैन ने उससे शादी इसीलिए कर ली थी क्योंकि वह एमनेसिया जैसी भूलने की बीमारी में मुब्तला थी और अब वो शादी के शुरू दिनों को मुकम्मल तौर पे भूल चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम लैन को देखते हैं। वो घर में होती है कि अचानक से उसके पास सीचू की कॉल आ जाती है और वो उसे फ़ौरन से रिसर्च सेंटर में बुलाता है। वो भागी भागी लेबॉर्ट्री जाती है तो देखती है कि सब वहाँ उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ सीचू भी आ जाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो रूरू को मार रही थी। दरअसल ये रूरू और इसकी मॉम और डैड की प्लानिंग थी जिसमें उन्होंने लैन का इमेज रिसर्च सेंटर में गिराने के लिए ये वीडियो बना ली थी। और अब रूरू ने ये वीडियो लैब के तमाम मेंबर्स के साथ शेयर कर दी थी जिससे लैब में मौजूद तमाम डॉक्टर्स लैन के बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि ये है डॉक्टर लैन का असल रूप, और रूरू से हमदर्दी भी कर रहे थे और रूरू भी मासूम सी शक्ल बनाए सभी की हमदर्दियाँ समेट रही थी। रूरू सबसे कहती है कि जब से डॉक्टर लैन लैब की लीडर बनी है वो मुझसे ऐसे ही हुक्म चलाती है और रौब दिखाती है। इस पर सभी लैब के वर्कर उसे कहते हैं कि उसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो सब उसके साथ हैं। इतने में वहाँ लैन भी आ जाती है और रूरू को अकेले में बात करने को बोलती है, मगर लैब के तमाम वर्कर्स रूरू के फेवर में बोलने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम लैब की लीडर हो तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम जिस पर भी चाहे हाथ उठाओगी। फिर रूरू कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया वो किया, मगर फादर तो तुम्हारे अपने सगे थे ना, तुमने अपने फादर के साथ भी बदतमीजी की। इस पर लैन दोबारा से रूरू को थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ट्रिक है मुझे लेबॉर्ट्री से निकालने की। फिर लैब के तमाम डॉक्टर्स रिसर्च सेंटर के इंचार्ज मिस्टर हुआ के पास जाते हैं और उन्हें वीडियो दिखाकर बोलते हैं कि बेशक डॉक्टर लैन एक इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, मगर वो सभी को बुली करती हैं और हम ऐसे रूट और सेल्फिश डॉक्टर को अपनी लेबॉर्ट्री का लीडर नहीं बना सकते। प्लीज़ वो इस पर कोई एक्शन लें। इस पर इंचार्ज हुआ कहते हैं कि ठीक है, जब तक इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती वो डॉक्टर लैन को अपनी ड्यूटीज़ के लिए सस्पेंड करते हैं, मगर लैन को ये फैसला किसी तौर में मंजूर नहीं होता। इस पर मिस्टर हुआ बोलते हैं कि चलो फिर तुम अपने इस बिहेवियर की सभी को एक्सप्लेनेशन दो कि तुमने अपनी सिस्टर और फादर और मम्मी के साथ मिसबिहेव क्यों किया, ताकि सभी लोग मुतमईन हो सकें। इस पर लैन बोलती है कि ठीक है, मैं दूंगी एक्सप्लेनेशन। फिर वो सभी को रूरू का एक वॉइस रिकॉर्डर सुनाती है जिसमें रूरू और इसके डैड और इसकी स्टेप मदर लैन की सारी प्रॉपर्टी और ये लेबॉर्ट्री अपने नाम करवाकर इसको वापस अब्रॉड भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। रूरू ये सब सुनकर हड़बड़ा जाती है और बोलती है कि ये मुझे फंसाया जा रहा है और ये रिकॉर्डिंग भी फेक है, मगर लैन कहती है कि रूरू इसको लेबॉर्ट्री और घर हर जगह से निकालना चाहती है। मेरे डैड को तो ये पहले ही छीन चुकी है और अब मेरी तमाम प्रॉपर्टी भी ये छीनना चाहती है। मिस्टर हुआ ये सुनकर खामोश हो जाते हैं और फिर वो लैन से कहते हैं कि वो उनसे उनके ऑफिस में आकर मिले। लैन जब उनके पास जाती है तो वो उसे समझाते हैं कि वो अपने बिहेवियर पर थोड़ा कंट्रोल करे और ज़्यादा जज्बाती ना हो। इस पर लैन कहती है कि मिस्टर हुआ, ये लेबॉर्ट्री आपकी और मेरी मॉम की सारी ज़िंदगी की मेहनत और खिदमत की वजह से इतने ऊँचे मुकाम पर पहुँची है
और मेरे फादर और रूरू मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाकर ये रिसर्च सेंटर और मेरा घर सभी अपने नाम करवाना चाहते हैं और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर वो इससे पूछते हैं कि रूरू की ये वॉइस रिकॉर्ड उसने कैसे की, तो वो बताती है कि उसके फादर और मम्मी ने उसे अपने घर डिनर पर इन्वाइट किया था, जिस पर वो समझ गई थी कि इसके पीछे उनकी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर है, इसीलिए उसने टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया था। फिर मिस्टर हुआ कहते हैं कि एक बात से वो बहुत परेशान है कि हमारे रिसर्च सेंटर के 40% शेयर तुम्हारे डैड ने किसी को सेल कर दिए हैं और अब वो शेयर होल्डर हमसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकता है। लैन भी ये सुनकर परेशान हो जाती है और फिर जब वो पता करवाती है तो उसे पता चलता है कि जिहांग रिसर्च सेंटर के 40% शेयर किसी और के पास नहीं बल्कि शिताई के पास हैं। फिर वो शिताई से मिलने जाती है तो उसे ऑफर करता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, तो उसके साथ रिसर्च सेंटर को और कामयाब करने में उसका साथ देगा। मगर लैन को ये गवारा नहीं था, इसलिए वो शिताई को साफ इनकार कर देती है। उधर मुंबई लिमिंग से सोल्यूशन पूछता है कि कैसे लैन को डिवोर्स के लिए रोका जाए, तो लिमिंग उससे बोलता है कि जब आप उनको डिवोर्स दे रहे थे तो मैडम मना कर रही थी, मगर अब वो आपसे डिवोर्स चाहती हैं तो आप उसके लिए राज़ी नहीं हैं, इसलिए ऐसा करें कि मैडम के सामने आप फिर से ऐसा शो करें कि आपको भी डिवोर्स की जल्दी है और उनके सामने अपना इमेज बनाएं, गिराएं नहीं। मुंबई को यह बात दिल पर लगती है और वो फ़ौरन से लैन के पास जाता है और फिर उसको शिताई के पास बैठा देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो जाकर लैन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। लैन बोलती है कि तुम पूरा दिन कोई काम वाम नहीं करते हो क्या, जो हर जगह मेरे पीछे आ जाते हो। मगर मुंबई उससे दो टोक बोलता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मैं दूंगा तुम्हें डिवोर्स और अभी दूंगा। और मैंने बहुत अच्छी तरह सोचा है कि हमारी अभी और इसी वक्त डिवोर्स हो जानी चाहिए और मैंने पेपर भी ख़रीद लिए हैं, चलो हम दोनों चलकर इस पर साइन कर देते हैं। लैन इसकी बात पर थोड़ा हैरान तो होती है, फिर कहती है कि उसे थोड़ा काम है इसलिए वो नहीं जा सकती, वो खुद ही पेपर साइन करके उसे भिजवा दे। मुंबई बोलता है कि नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो, मुझे अभी के अभी तुम्हें डिवोर्स देनी है। लैन बोलती है कि वो नहीं जाएगी। मुंबई बोलता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा और इसी नोक झोंक में ये 8th एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।